Good morning, everybody. In previous classes, we have discussed about the combination and decomposition reactions, which is a type of chemical reaction. Okay. Today, now in this classes, we will study about the displacement reaction and double displacement reactions. Then first of all, we discuss about the displacement reactions. Okay, what is displacement reactions? Displacement reaction किसको कहते हैं? इसको समझने के पहले आइए हम सबसे पहले यह जानने की कोशिश करें कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह चला जाना, अपना स्थान बदल लेना, स्थानांतरित हो जाना। ठीक है, कहने का मतलब है कि रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट्स टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट्स in a compound are known as displacement reactions. Displacement reaction उसको कहते हैं जिसमें एक एलिमेंट के द्वारा, कंपाउंड का एक एलिमेंट उसके द्वारा कंपाउंड में ही दूसरे एलिमेंट्स का स्थान ग्रहण कर लेता हो, उसके जगह पे आ जाता हो, उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। अब प्रश्न उठता है कि कौन किसको रिप्लेस करेगा, डिप्लेस करेगा? मोर रिएक्टिव वाला एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट्स को रिप्लेस करेगा। और यह कोई भी मेटल्स या फिर कोई भी नॉन मेटल्स हो सकता है। मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है। दैट मीन्स वी कैन से दैट ए रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। जो मोर रिएक्टिव होता है वह क्या करता है, लेस रिएक्टिव को हटा करके और अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। तो अब प्रश्न उठता है कि भाई किसको हम समझेंगे कि मोर रिएक्टिव है और किसको समझेंगे कि लेस रिएक्टिव है। तो इसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज है, बनाया गया है। रिएक्टिविटी सीरीज में हम देखेंगे कि कौन सा मेटल सबसे ज्यादा मोर एक्टिव है और कौन सबसे कम है, और इसी तरह से हम मेटल को भी देखेंगे। तो आगे सबसे पहले हम डिस्कस करें कि कौन से मेटल जो है सबसे मोर रिएक्टिव है। तो देखिए यहां पर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, एफी आयरन, निकेल, एसेन, टीन, पीबी सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनियम एंड सोना, एयू। ये जो देख रहे हैं ये एक्टिविटी सीरीज को कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज। इस सीरीज में सोडियम सबसे टॉप में है, यह सबसे एक्टिव होगा, यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये मोर एक्टिव है, मोर एक्टिव है, या इसको हम रिएक्टिव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव।
कौन? तो ये आपका हो गया सोडियम। और सबसे नीचे कौन है? तो ये देखिए, यहां के बाद फिर यहां आ गया, जैसे जैसे ऐसे फिर यहां आते हैं। इसके बाद ये देखिए, ये है सोनावरस। ये लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव, ये सबसे ताकतवर है और ये सबसे कम ताकतवर यानी कमजोर है। तो आप जानते हैं कि जो ताकतवर होता है वही कमजोर वाले व्यक्ति को क्रश करता है, तंग करता है, उसको हरा सकता है। यहां पर भी ठीक वही बात होता है। यह पोटेशियम जो देख रहे हैं, ये किसी भी मेटल और नॉन मेटल्स को रिप्लेस कर सकता है। क्यों? चूंकि यह मोर रिएक्टिव है, ये ज्यादा ताकतवर है। अब हम लोग देखें कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एज फॉर एग्जांपल, सबसे पहले CuSO4 कॉपर सल्फेट को हम लेते हैं। इसका एक्वस फॉर्म को जब हम जिंक जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ये देखिए यहां पर जो देख रहे हैं ये रेडिकल है, ये ठीक है, ये कॉपर है, ये सल्फेट है। तो ये कॉपर जो देख रहे हैं यहां पर, कॉपर कहां पर आया है? यहां पर। ये कॉपर यहां पर है और जिंक कहां पर है? यहां पे। यानी सबसे पहले जिंक आ रहा है, इसके बाद तब जाकर के देखिए कॉपर यहां पर है। यानी यह जिंक क्या करेगा, ये कॉपर को कहेगा कि चलो भागो हटो, और इसका स्थान ग्रहण कर लेगा और बनाएगा क्या चीज? तो बनाएगा आपको जिंक सल्फेट बनाएगा, और ये बेचारा कॉपर जो है अलग हो जाएगा। यहां देखिए एक्वस फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है। जिंक सल्फेट क्या होगा? ये एक्वस फॉर्म में होगा, एक्यू मीन्स एक्वस फॉर्म, और ये कॉपर है, ये सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। यहां हम लोग देख लिए कि ये इसको रिप्लेस किया, डिस्प्लेस कर रहा है, इसका मतलब कि यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ठीक इसी तरह से कॉपर सल्फेट अब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगा, तो मैग्नीशियम ऊपर में है और कॉपर फिर देखिए ये नीचे में है, यानी फिर यहां पर इसको रिप्लेस करेगा और ये बना देगा कॉपर मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा और क्या बनाएगा? ये कॉपर अलग हो जाएगा, ये सॉलिड फॉर्म में हुआ और ये एक्वस फॉर्म में ही। अब उसी तरह से कॉपर सल्फेट अब Fe के साथ जब रिएक्शन करेगा तो यहां पर भी क्या करेगा? कॉपर को ये रिप्लेस करेगा, बेचारा ये कॉपर बाहर निकल गया और बना दिया FeSO4। एक्वस फॉर्म में होगा, ये सॉलिड फॉर्म में, ये भी सॉलिड फॉर्म, ये एक्वस फॉर्म। अब फिर हम लोग देखिए कॉपर का रिएक्शन हम AgNO3 से हम करा रहे हैं यहां पर। तो यहां पर Ag कॉपर को क्या करेगा? ये कॉपर से ही रिप्लेस हो जाएगा, कौन? Ag। क्यों होगा? चूंकि कॉपर अब देखिए यहां पर है, कॉपर यहां पर है ऊपर में और Ag बेचारा नीचे में है। इसका मतलब ये मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। तो यहां पर फिर आपको CuNO3 और प्लस Ag बाहर निकल गया। अब AQ यहां पर एक्वस फॉर्म में है,
Cu सॉलिड फॉर्म में, यहाँ AQ एक्वस, ये सॉलिड। ये 4 रिएक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं? 4 रिएक्शन में देख रहे हैं कि ये चारों मेटल, ऑल 4 मेटल्स रिप्लेस्ड अनदर मेटल, दैट मीन्स कॉपर एंड सिल्वर। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल्स हुआ। अब इसमें देख लें कि बैलेंस है या नहीं। तो प्रायः डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बैलेंस ही इक्वेशन होता है, कहीं कहीं हम इसको बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जांपल हम लोग देखें नॉन मेटल से। जैसे आयरन का रिएक्शन हम अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराएंगे तो ये क्या होगा, यहां पर देखिए, यहां पर यह हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन यहां पर है और Fe कहां है, यहां पर। इस सीरीज के अनुसार ये मोर रिएक्टिव हुआ, चूंकि पहले आया और ये बाद में आ रहा है, इसलिए यह हाइड्रोजन को Fe रिप्लेस करेगा और उसका स्थान ग्रहण कर लेगा और क्या बना देगा, FeCl2, और Fe बेचारा फिर बाहर निकल गया। ठीक उसी तरह से मैग्नीशियम HCl, मैग्नीशियम भी रिएक्टिव सीरीज में ऊपर में है, इसलिए ये भी HCl को क्या करेगा, यहां से रिप्लेस करेगा और हो जाएगा MgCl2 और प्लस Mg। एक चीज यहां पर हम देख क्या रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस निकलेगा, Fe को रिप्लेस किया तो फिर Fe क्यों आ जाएगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा और यहां पर भी हाइड्रोजन होगा। अब हम लोग देख लें दोनों इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। तो हाइड्रोजन यहां 2 है और यहां पर एक ही हाइड्रोजन है, इसलिए यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्लोरीन भी 2 हो गया, यहां पर भी 2, बैलेंस इक्वेशन है। ठीक इसी तरह से इसको भी 2 से यहां गुना करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है बैलेंस रिएक्शन हो जाएगा। और एक चीज MgCl2 होगा यहां पर, क्योंकि मैग्नीशियम का वैलेंसी जो है वह 2 होता है, इसलिए MgCl2 हुआ, FeCl2 हो गया। और ये सॉलिड स्टेट में होता है, ये भी सॉलिड स्टेट में। और ये क्या है, HCl एक्वस फॉर्म में होगा। एक्वस का मतलब हमेशा याद रखिए लिक्विड फॉर्म में, उसमें कुछ वाटर मिला देंगे तो वो एक्वस ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं क्या चीज, कि हर मेटल के द्वारा दूसरा मेटल यहां पे रिप्लेस हो रहा है। रिप्लेस कौन कर रहा है, समझने की कोशिश करिएगा। हमेशा मोर एक्टिव जो एलिमेंट है, रिएक्टिविटी जिसका ज्यादा है, वह लेस रिएक्टिविटी वाला को रिप्लेस कर रहा है और अपना स्थान ग्रहण कर ले रहा है। इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हिंदी में इसको विस्थापन प्रतिक्रिया कहते हैं। आइए हम लोग अब देखें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या देखें, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट को तो ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं, अब है डबल। डबल का मतलब रिप्लेसमेंट का केस जो हो रहा है वह 2 जगह हो रहा है, सीधी सी बात है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मेटल दूसरे मेटल को रिप्लेस कर रहा था और यहां पर हम देखेंगे कि 2 मेटल एक दूसरे से रिप्लेस हो। तो those reaction in which two different atoms or groups of atoms, यहां पे एटम्स का ग्रुप भी हो सकता है और अकेले एटम भी हो सकता है, आर एक्सचेंज फ्रॉम कंपाउंड्स,
ये एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम कहां से आएगा? कंपाउंड से ही आएगा ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोज रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम आर एक्सचेंज फ्रॉम कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। डिकम्पोजिशन अलग हुआ, याद रखिए, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह रहे हैं यहां पर, क्योंकि यहां पर भी डिकम्पोज होता है, दो जगह रिप्लेस हो रहा है, टूट करके एक दूसरे में जा रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं, या फिर एक और नाम है वह है मेटाथेसिस रिएक्शन। मेटाथेसिस रिएक्शन भी इसको कहते हैं। तो एज फोर एग्जांपल्स कुछ हम डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग देख ले। जैसे हम लोग ले AgNO3, इसको कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट, एक्वस फॉर्म में है, और इसका रिएक्शन हम NaCl से कराते हैं, AQ। स्टेट को हम लिख सकते हैं, मैटर ऑफ स्टेट को नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक्वस, यहां पर भी दूसरे कलर से डिस्टिंग करने के लिए हम लोग लिख लेते हैं। अब यहां पर क्या देख रहे हैं, समझने की कोशिश करिए। यहां रेडिकल का दो पार्ट है, बेसिक रेडिकल और एसिड रेडिकल। यहां पर भी देख रहे हैं कि बेसिक रेडिकल है और एसिड रेडिकल। बेसिक किसको कहते हैं? जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, और एसिड रेडिकल जिसपे नेगेटिव चार्ज हो। जैसे देखिए कि Ag जब टूटेगा तो Ag प्लस होगा और NO3 माइनस होगा, ठीक है। यहां पर हम देख रहे हैं क्या चीज, Na और Cl, ये प्लस में और ये माइनस में ब्रेक करेगा यहां से। तो एक चीज हमेशा याद रखना है कि यह प्लस वाला जो है, यह प्लस किसके साथ जाएगा? अपोजिट रेडिकल के साथ जाएगा, नहीं ये प्लस माइनस वाला के साथ है। तो ये बेचारा क्या करेगा, इस तो इसको लेके चला गया, अब ये बेचारा एक दूसरे को देखेगा, आपस में फिर ये लोग भी दोस्ती कर लेगा, और ये आपका NaNO3 बना लेगा, ये प्लस इसके माइनस के साथ। चूंकि प्लस इसके माइनस के साथ चला गया तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ बेसिक रेडिकल जो Na प्लस हुआ वो NO3 के साथ जाएगा, ठीक है। यानी रिएक्शन के क्रम में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां पे बना देगा AgCl और यहां NaNO3। ये जो देख रहे हैं ये सॉलिड है और व्हाइट प्रिसिपिटेट बनाएगा, व्हाइट प्रिसिपिटेट, ये उजला दही जैसा जो है जम करके निकल जाएगा AgCl के रूप में। तो ये रिएक्शन क्लियर हो गया। अब हम लोग एक दूसरे रिएक्शन के द्वारा समझने की कोशिश करें। इसके जगह पर हम लोग ले लें, सपोज BaCl2 ले सकते हैं, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, और इसके जगह पर हम लोग ले CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये भी एक्वस फॉर्म में है। अब यहां पर भी उसी तरह का केसेज होगा, यहां पर भी बेसिक और एसिड, ये दो चार्ज माइनस माइनस होगा, ये प्लस प्लस दो चार्ज होगा, यहां पर प्लस प्लस दो चार्ज, और ये दो क्लोरीन माइनस माइनस चार्ज होगा ClCl के रूप में। ये प्लस वाला इसके साथ चला गया और क्या बनाएगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट,
बेरियम सल्फेट, और अब यह कॉपर Cl के साथ रिएक्शन करके बना देगा CuCl2। यहां पर भी ये व्हाइट प्रिसिपिटेट बेरियम सल्फेट का होगा, यहां पर व्हाइट पीपीटी, और ये CuCl2 जो देख रहे हैं यह एक्वस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो क्या देख रहे हैं, ये इसको रिप्लेस कर रहा है, तो भी इसको कर दिया रिप्लेस, तो यहां डबल रिप्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। अब एक और एग्जांपल लेकर के हम लोग देखें, DaCl2 यहां ठीक है रहने दें। अब CuSO4 के जगह पे हम लोग थोड़ी देर के लिए ले लें Na2SO4। Na2SO4 क्या है, जिसको कहते हैं सोडियम सल्फेट। तो यहां पर भी ये बॉन्ड ब्रेक करेगा बेरियम SO4 के साथ, इसका बेसिक इसका एसिड के साथ, और क्या बना देगा BaSO4, और फिर यह सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा और NaCl बना देगा। ये बेरियम सल्फेट जो है यहां पर भी ये व्हाइट संयोग से व्हाइट प्रिसिपिटेट बन रहा है, ऐसा नहीं कि व्हाइट प्रिसिपिटेट ही बनता है डबल डिस्प्लेसमेंट में, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बैलेंस करेंगे इसको, तो यहां देख रहे हैं कि सोडियम 2 क्लोरीन 2, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बैलेंस हो गया। अब हम लोग देखें तो यहां पर भी क्या देख रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट का केस हो रहा है। तो ये सब जितना भी देखे अभी तक 3 एग्जांपल, उसमें देखें कि मेटल मेटल को रिप्लेस कर रहा था। अब हम लोग एक और एग्जांपल कोई ले जिसमें कोई नॉन मेटल का केस हो, जैसे हम लोग ले CuSO4 लेते हैं, एक तरफ कॉपर सल्फेट और दूसरे तरफ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। ये गैसियस फॉर्म में है, ये कौन फॉर्म में है, ये एक्वस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में। यहां पर भी रिएक्शन करेगा, यहां बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, ये इसके साथ गया कॉपर सल्फर के साथ, तो क्या बनाएगा, बना देगा कॉपर सल्फाइड प्लस, अब यह SO4 इसके साथ, तो क्या हो जाएगा H2SO4, H2SO4 जिसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। यह एक्वस फॉर्म में होगा, और ये कॉपर सल्फाइड का यह ब्लैक प्रिसिपिटेट होगा, ब्लैक कलर का। देखिए व्हाइट से ब्लैक आ गया, ब्लैक पीपीटी। प्रिसिपिटेट का कलर हर रिएक्शन में अलग अलग होता है। तो these are the examples of double displacement reactions. These types of double displacement reactions where precipitate formation takes place is called precipitation reaction. हम लोग देखते क्या है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जहां प्रिसिपिटेट बनता हो, छेद बनता हो, उस रिएक्शन को स्पेशली हम क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन जिसको हम कहते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। यदि हमारा वीडियो क्लास अच्छा लगा हो तो हियर लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।